हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू नीट पॉड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में, और हमने आपसे कहा था कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस को हम लोग 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। हॉर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ ये हम लोग डिटेल में कोशिश करेंगे, और एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि इसके सीक्वेंस को कैसे याद रखा जाए। एक्चुअली में हम लोग कई दफा फंस जाते हैं नाम को याद करने में कि सीक्वेंस उल्टा सीधा ना हो जाए, और इसके सीक्वेंस ही नीट में पूछा जाता है। तो आपके लिए एक बिल्कुल तरोताज़ा शॉर्ट ट्रिक हम लेके आए हैं, और अभी आप बने रहिए, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको ताकि आप आसानी से याद कर लें। इसके अलावा इस लेक्चर के बाद हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे, उसके लिए भी हमारे पास बड़े अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स हैं। तो आज आप बने रहिए, मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको सारे जो पीरियड्स हैं या इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स जो है उसको कैसे आसानी से याद रखा जाए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स जो दिया गया था या पढ़ा गया था सबसे पहले was given by सी मार्श। साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स के बारे में बताया था। अब यहाँ पे देखिए, बेसिकली हम लोग 5 पीरियड पढ़ते हैं और इसी तरीके से 5 कैटेगरी पढ़ते हैं जिससे कि हॉर्स का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। वो पांचों जो पीरियड है और कैटेगरी है वो मैं पहले लिखता हूं, और फिर हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे बड़ी आसानी से। जो सबसे पहला है वो है एओहिप्पस, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरे की तो दूसरे को बोलते हैं मेसोहिप्पस, और थर्ड है मेरिहिप्पस, या बहुत लोग पढ़ते हैं उसको मेरिचिप्पस। क्योंकि हम लोग हिप्पस पढ़ रहे हैं तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग थर्ड पढ़ते हैं मेरिहिप्पस। फोर्थ है प्लेयोहिप्पस, और लास्ट जो है 5th कैटेगरी वो है एक्वस। सो ये 5 कैटेगरी है जिससे हॉर्स का इवोल्यूशन हुआ। अब इन पांचों में अगर आप देखेंगे तो एओहिप्पस में जो हॉर्स पाए जाते थे वो अर्ली टाइप के हॉर्स थे जिसका साइज बहुत ही छोटा था। सो अभी पहले हम लोग लिखते हैं, इसके थोड़े कैरेक्टर्स भी साथ में लिख के जाते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। सो एओहिप्पस के अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर आप बात करेंगे तो इसमें जनरली 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इसका अपीयरेंस की हम लोग बात करते हैं। अगर अपीयरेंस देखेंगे तो इसमें अपीयरेंस जो था वो था फॉक्स लाइक, यानी ये घोड़ा फॉक्स या लोमड़ी की तरह दिखता था, इस तरह से था। इसकी हाइट जो है बहुत कम थी। सो अगर हाइट की बात करें तो ओनली 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर का था। इसके अलावा इसके फिंगर्स की बात जब आती है तो फिंगर्स की जो संख्या थी फंक्शनल वो थी 4, और अगर इसके टोज की बात करें तो टोज थी 3। यानी आपके जहन में बात आएगी कि हमारे 5 फिंगर्स हैं, 5 में से यहाँ 4 ही क्यों, यहाँ पे 3 ही क्यों? तो 5 एक्चुअली 5 ही थे। 5 में से जो एक जो था वो रिड्यूस्ड फॉर्म में था जिसे हम लोग बोलते हैं स्प्लिन। सो 4 + 1, तो इससे ये जो फर्स्ट जो था या ये एक जो था वो रिड्यूस्ड फॉर्म में, रिड्यूस्ड। इसीलिए जो फंक्शनल थे वो 4 ही थे, और टोज जो थे वो 3 थे। बाकी जो 2 थे वो नॉन फंक्शनल थे, एज वेस्टिजियल पाया जाता था। अब इसकी बात करते हैं, इसमें जो मोलर की संख्या, ये मोलर जो था यानी जो आपके टीथ है
या यूं कह लें कि जो चबाने वाले दांत होते हैं। मोलर की बात करें तो मोलर में स्मॉल क्राउन या मोलर जो था वो स्मॉल क्राउन साइज था, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्राइंडिंग टीथ, यानी बेसिकली चबाने के लिए काम आता था। इसके अगर आप शेप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से। तो ये जो था ये क्राउन, स्मॉल क्राउन का फॉर्मेशन करता था, स्मॉल क्राउन। तो कुछ ये फीचर्स थे ईओहिपस के, यानी स्टार्टिंग में अगर ईओहिपस की हम लोग बात करें तो उसका अपीयरेंस फॉक्स लाइक था। अब हम लोग बात करते हैं मेसोहिपस की। मेसोहिपस की अगर बात करें तो इसके अपीयरेंस को अगर आप देखेंगे, सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, हेडिंग आप समझ जाइएगा अपीयरेंस। तो इसमें जो था बेसिकली वो था शीप लाइक, यानी इससे थोड़ा सा मॉडिफाई होके इवोल्यूशन जब हुआ तो वो शीप लाइक दिखने लगा। और इसकी हाइट में, हाइट जो थी इसकी थोड़ी बड़ी, और वो हाइट बढ़ी लगभग 60 सेंटीमीटर तक। सो यहाँ डायरेक्टली लेता हूँ ऐसे HT बोल करके, 60 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट हुई। और इसमें अगर फिंगर की बात करें तो फिंगर जो थे, फिंगर्स वो 3 थे फंक्शनल। अभी मैं सिर्फ उतना ही लिख रहा हूँ जो फंक्शनल है, रेड्यूस। बाकी जो नहीं है वो आप समझ जाइए कि रेड्यूस्ड फॉर्म में एज ए वेस्टिजियल स्प्लिंट बोन के रूप में या स्प्लिंट फिंगर्स के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग टोज की बात करें तो इसकी भी संख्या 3 थी। मोलर की बात करें तो मोलर भी स्मॉल क्राउन साइज था। अब जब स्मॉल क्राउन है इसका मतलब यह है कि ये भी ग्राइंडिंग टीथ की तरह काम करते थे। तो ये दो यानी ईओहिपस और मेसोहिपस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इस यहां तक अभी सिर्फ फर्क यह है कि फिंगर के हाइट में फर्क है, शेप में फर्क है, यानी कैसा दिखता था अपीयरेंस में। और तीसरा जो डिफरेंस है वो है फिंगर के नंबर ऑफ फिंगर्स में, यानी कि इसमें एक और रिड्यूस्ड हो गया। अब तीसरा आता है मेरिहिप्पस में। तो मेरिहिप्पस की अगर बात करें तो यहाँ पे जनरली अपीयरेंस जो था वो था डोंकी लाइक, डोंकी लाइक, यानी गधे की तरह इसका अपीयरेंस हो रहा था इवोल्यूशन के बाद। अब इसकी जो हाइट थी वो अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर थी, यानी 100 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पहले स्टार्टिंग में 40 था, 60 हुआ, अब 100 सेंटीमीटर की हाइट हो गई है। इसके अलावा अगर हम लोग इसमें फिंगर की बात करें तो फिंगर जो है इसमें स्टिल 3, और टोज की भी संख्या जो थी वो 3 थी। इसका मतलब यह है कि 3 तो थे, लेकिन इसमें जो फंक्शनल था वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर टाइम में थर्ड था। यानी इनमें से भी अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस टाइप से मान लीजिए ये है और 2 और है फिंगर, तो कुछ इस टाइप से। जो थर्ड था, थर्ड वो लार्ज था और वही ज्यादा फंक्शनल था, और बाकी जो थे वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे थे। अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं मोलर की। तो मोलर जो था इसकी साइज, मोलर का जो साइज था वो था लार्ज क्राउन। अब लार्ज क्राउन का मतलब स्लाइटली ये जो टीथ था ये बढ़ गया और इसमें क्राउन जो था वो बढ़ गया। तो अब ये टीथ जो है ये हो गई ग्रेजिंग टीथ, ग्रेजिंग। ठीक है, अब हम लोग चौथे पे चलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं प्लियोहिप्पस। सो प्लियोहिप्पस की अगर बात करें तो यहाँ पे
जो शेप या यूं कह लें कि अपीयरेंस था वो हो गया था पॉनी लाइक, पॉनी लाइक। इसे बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा बोलते हुए टट्टू, तो टट्टू की तरह ये दिखता था और इसकी हाइट जो थी वो अप्रोक्सीमेटली 120 सेंटीमीटर थी, यानी हाइट भी अच्छी खासी हो गई थी। जहां पहले 40 सेंटीमीटर हाइट थी अब वहां पे 120 सेंटीमीटर हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं इसके फिंगर की, तो फिंगर की संख्या 1, यानी सिर्फ एक फंक्शनल रह गई थी। और इसी तरह से अगर टोज की बात करें, टो की, तो वो भी एक। और अगेन यहाँ पे भी हम लोग मोलर की अगर बात करें तो मोलर जो था वो लार्ज क्राउन का था, लार्ज क्राउन। अब लार्ज क्राउन का मतलब ये अगेन द टीथ्स आर गोइंग टू एक्ट एज ग्रेजिंग टीथ, ग्रेजिंग टीथ की तरह मोलर पाया जाता था। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट इक्वेस की, तो इसमें अब चूंकि मॉडर्न हॉर्स है तो इसका अपीयरेंस क्या होगा, यानी मॉडर्न हॉर्स, मॉडर्न हॉर्स की तरह ये दिखता था। इसके अलावा इसकी जो हाइट थी वो हाइट जो है वो लगभग 160 सेंटीमीटर की, और इसमें भी जो फिंगर है वो 1, टो 1, और मोलर ये भी लार्ज क्राउन। और इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो जाती है, ग्रेजिंग टीथ। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको याद रखने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, फॉक्स लाइक, शीप लाइक, डोंकी लाइक, पॉनी लाइक, मॉडर्न हॉर्स, तो ये दीज आर द कॉमन नेम्स। ये जो हमने लिखे हैं ये एक्चुअली साइंटिफिक नेम है, दीज आर दी साइंटिफिक नेम, यानी साइंटिफिक रूप से किस हिसाब से इसका इवोल्यूशन हुआ इसलिए ऐसे बोला जाता है। इयोहिप्पस, मेसोहिप्पस, मैरिकहिप्पस, प्लेयोहिप्पस और इक्वस। तो यहां से आपको यह पता चल गया होगा कि हॉर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ। हॉर्स के डेवलपमेंट या इवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसके अपीयरेंस की। इन द इनिशियल पॉइंट इट वाज लुकिंग लाइक अ फॉक्स, एक लोमड़ी की तरह दिखता था, और जब आप इवोल्यूशन के बाद देखते हैं जो आज कॉमन मॉडर्न हॉर्स है उसका शेप, साइज और अपीयरेंस अलग है। इसके बीच में शीप लाइक बना, डोंकी लाइक बना, पॉनी लाइक बना। तो दीज आर दी स्टेजेस जिसके द्वारा होते हुए अल्टीमेटली मॉडर्न हॉर्स का जो अपीयरेंस आया वो आया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह कि यहाँ पे कभी कभी आपका सीक्वेंस पूछा जाता है नीट में, और ये सीक्वेंस आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। आप इसको मिडिल में नहीं ला सकते, इसको आप बाद में नहीं कर सकते, तो ये सीक्वेंस को इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास है हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं एवरी मिस्टेक मेक्स परफेक्ट इजी। मतलब आप इस सेंटेंस को याद रखिए, आपका सीक्वेंस याद हो जाएगा। यानी होता क्या है, जब हम लोग कोई भी गलती करते हैं और उस गलती के बाद दोबारा वही काम करते हैं तो हमें थोड़ा सा परफेक्टनेस की ओर ज्यादा हम लोग जाते हैं, यानी हम परफेक्ट हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि एवरी मिस्टेक मेक्स परफेक्ट। जब भी कोई गलती करते हैं तो आपको वो परफेक्ट बनाती है, और वो बड़ी आसानी से बनाती है। इसीलिए इंसान को गलती करनी चाहिए, जानबूझ के नहीं, बल्कि आप जब किसी रास्ते पे हैं, कोई मंजिल की ओर है, तो आपसे गलतियां होती है, लेकिन उस गलती से आप ठोकर खाकर आप सीखते हैं, आप परफेक्ट की ओर जाते हैं। नीट के क्वेश्चंस को ये देख लीजिए, जब तक आप नीट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करेंगे, गलती नहीं होगी, तो आपको पता नहीं चल पाएगा। सो एवरी मिस्टेक मेक्स यू परफेक्ट। सो यहां पे हम लोग याद रख सकते हैं एवरी मिस्टेक मेक्स परफेक्ट इजीली, आसानी से आपको एक परफेक्टनेस की ओर लेके जाता है। सो आपके लिए आसान है। इयोहिप्पस एवरी, मेसोहिप्पस मिस्टेक, मैरिहिप्पस मेक्स, प्लेयोहिप्पस परफेक्ट, और इक्वस में लास्ट में
इजीली। सो ये आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये आपको याद रखना ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ों में और एक चीज़ हम आपको बताते हैं बड़ी आसानी से। आप यहाँ पे सबसे पहले तो याद करने की कोशिश कीजिए या समझने की कोशिश कीजिए कि इसके अपीयरेंस में चेंज हो रहा है। तो आपके दिमाग में आया कि पहला फॉक्स लाइक था, दूसरा जो था वो शीप लाइक था, भेड़ की तरह दिखता था, तीसरा गधे की तरह दिखता था, चौथा टट्टू की तरह दिखता था, और लास्ट में आपने देखा मॉडर्न हॉर्स को। तो ये अगर सीक्वेंस आपको याद हो जाता है, ये आपको अपीयरेंस याद हो जाता है, तो उसके बाद आपके दिमाग में कि यार पहले छोटा था, तो सबसे छोटी हाइट थी फॉक्स की 40 सेंटीमीटर और अभी 160 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको 40, 60, 100, 120 और 160 में याद करने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फिंगर देखिए, सिर्फ एक चेंज है यहाँ पे, पहले में फिंगर 4, उसके बाद सब में 3-3 और लास्ट 2 में 1-1 है। तो ये भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। सो ये चीजें आपको कैसी लगी, आपको समझ में आया? कभी कभी हम लोग बुक पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आती है, चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। मैंने कोशिश की है आपके लिए आसान करके सारे पॉइंट्स को एक जगह रख करके याद करना। टेबल्स दिए हुए बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे तो समझ में नहीं आता है एट रैंडम एट अ ग्लांस। सो आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आए तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही नहीं। सो अब हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक के लास्ट बात हम लोग बात करने वाले हैं कि ये किस पीरियड में एक टर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं एपॉक्स। चलिए, एपॉक्स को समझने से पहले आप यूं समझिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बना, यानी 450 करोड़ वर्ष पहले बना क्या? अर्थ। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, द अर्थ वाज डिवाइडेड इनटू 6 एराज, यानी इसे बांटा गया 6 अलग अलग एराज में। ठीक है, यानी इस टाइम पीरियड को, इस अवधि को 6 भागों में बांटा गया, ये जिसको हम लोग बोलते हैं एराज। इन एराज को आगे फर्दर डिवाइड किया गया पीरियड्स में, और फिर इन पीरियड्स को छोटे छोटे टाइम स्पैन में बांटा गया, और जिसे हम लोग बोलते हैं एपॉक्स या एपॉच, जो भी पढ़े। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि एपॉक्स किसे कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये इओहिप्पस जो है ये किस एरा में या किस पीरियड में, छोटे पीरियड टाइम स्केल को, उसको क्या बोला जाता है? सो इसका नाम है इओसीन। यानी जब इओहिप्पस की बात करें, यहां पे है ओलिगोसीन, और ये है मायोसीन, और फोर्थ है इसी के नाम पे प्लियोसीन, और फिफ्थ है प्लेस्टोसीन। यानी इन इपॉक्स में जो इवोल्यूशन हुआ उनका नाम भी आप इजीली याद रख सकते हैं। देखिए, पहले इसके साथ आप याद रख लीजिए, पहले आपको तो नॉर्मल चीजें याद होनी चाहिए कि किस एरा में, यानी साइंटिफिक नेम क्या है उसका, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, इवोल्यूशन। उसके बाद आप आसानी से इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लियोसीन और प्लेस्टोसीन याद रख सकते हैं। यहाँ प्लियो से डायरेक्टली प्लियो है, इक्वस में प्लेस्टोसीन है, और मायोसीन, ओलिगोसीन, ये 2-3 याद आपके हो सकते हैं। सो ये हमने हॉर्स इवोल्यूशन कैसे बताया, आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। सो इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, share the video as much as you can.